एग्जिट एग्ज़ाम की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए कुछ वरिष्ठ लोग मांग कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उनको रजिस्ट्रेशन देने से पहले उसका एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट करे। बड़ी विचित्र बात है ये। मैंने पहले भी बार बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि अगर आपको 5 साल की पढ़ाई पर 50 इम्तहानों पर भरोसा नहीं है तो कैसे आप एक एग्जिट एग्ज़ाम पर भरोसा कर सकते हैं। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वरिष्ठ प्रोफेसर साहिबा ने आर्किटेक्ट पर बनाया था, जिसमें वो बता रही थी कि किसी भी अवैध निर्माण की दिशा में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उस अवैध निर्माण का भवन का एक्वायर कर सकती है, उसको बेच सकती है। ऐसा कहीं एक्ट में बताया नहीं गया और ये दर्शाता है कि किस प्रकार के पढ़ाने वाले आर्किटेक्चर कॉलेज में नियुक्ति पाए जाते हैं और ये विद्वान प्रोफेसर साहिबा पीएचडी धारक हैं। अब यही बात चिंता की है कि आप इनपुट पर ध्यान नहीं दे रहे, अब 5 साल की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे और बार बार आप ये कह रहे हो कि अच्छे आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको रजिस्ट्रेशन देने से पहले उनका एग्जिट एग्ज़ाम ले लें। एक विद्वान प्रोफेसर, दिल्ली के प्रतिष्ठित एसपीए के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर, एचओडी भी रह चुके हैं। उनकी अपनी एक अलग किस्म की मान्यता है। वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को कस्टमर मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसे कॉलेज जिनके कस्टमर एग्जिट एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो ऐसे कॉलेजों के एडमिशन पर प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे करके ये कॉलेज बंद हो जाएंगे। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। मान लीजिए मैंने पंखा खरीदा, पंखा खराब निकल गया, कूलर खरीदा, एसी खरीदा, खराब निकल गया और धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई कि फलां कंपनी का एसी बेकार है या फलां कंपनी का पंखा बेकार है, तो कंपनी की सेल पर असर पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन के मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते। कॉलेज बंद हो, कॉलेज चालू रहे, इससे छात्रों के भविष्य को आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हो रहा है, स्टूडेंट्स को घटिया पढ़ाई के कारण परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए तो सही तरीका क्या है? क्या एग्जिट एग्ज़ाम? पहले आप उसको 5 साल पढ़ाइए, उसको डिग्री दे दीजिए, फिर आप कहिए आपकी डिग्री अमान्य है। मान्य भले ही हो, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी क्योंकि आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कंडक्टेड एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। इन विद्वान प्रोफेसर का ये कहना है कि भले ही उसने एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, भले ही वो आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस तो कर सकता है। अरे आर्किटेक्चर प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है, भवन निर्माण से जुड़े रहने का जहाँ तक सवाल है, वो तो कोई भी कर सकता है। भवन निर्माण करने के लिए आपको आर्किटेक्ट टाइटल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 साल की उसकी पढ़ाई, 20 से 25 लाख का खर्चा, 5 साल की कड़ी मेहनत, सारे परिवार का योगदान, उसको आप कैसे नकार सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप फैकल्टी रिक्रूटमेंट के टाइम पर आपने जाहिल लोगों को, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जाहिल लोगों को आपने रिक्रूटमेंट दे दिया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी बनती थी कि रिक्रूटमेंट के समय पर उस चीज़ का ध्यान देते कि ये प्रॉपरली क्वालिफाइड लोग हैं कि नहीं है। उस टाइम आप ध्यान देते कि इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। उस टाइम आप ध्यान देते कि किसी प्रकार की सिफारिश वालों को हम किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में नियुक्ति नहीं देंगे। उसमें तो आप पीछे रह गए। आईआईए वाले हमेशा की तरह सोए रहते हैं और फिर सारे लोग मिलकर तय करते हैं क्योंकि आउटपुट बढ़िया नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम उनका एग्जिट एग्ज़ाम लेते हैं। जो लोग फेल हो जाएंगे उनको हम आर्किटेक्ट का टाइटल नहीं देंगे। कैसी विचित्र परिस्थिति है। नकारा निकम्मे लोगों को आप प्रोफेसर की नियुक्ति देते हैं, ऐसे लोगों को आप प्रोफेसर की नियुक्ति देते हैं जिनसे हिंदी नहीं बोली जाती, अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उनको आर्किटेक्ट्स एक्ट में लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती और उसके वीडियो बना के वो लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स एक्ट क्या है। और उसके बाद आप ये तय करते हैं क्योंकि विदेशों में ऐसा होता है, क्योंकि जर्मनी में ऐसा होता है, जापान में होता है, ब्रिटेन में होता है, अमेरिका में होता है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, क्या आपने किसी विदेश में सड़क पर सांड घूमते देखे हैं? क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हमारे जैसी हैं? हमारे यहाँ देश में पिछड़े क्षेत्रों से लोग आर्किटेक्चर में आते हैं,
गरीब बच्चे आर्किटेक्चर में आते हैं। सरकारी कॉलेजों में बहुत सारे मेधावी छात्र ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप बहुत निम्न मध्यम वर्गीय स्तर के हैं। आप उन लोगों को किस प्रकार से फिर से एक कठिनाई में धकेल सकते हैं? बड़ी मुश्किल से ये लोग फीस का जुगाड़ करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग 5 साल की पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे शहरों में रहकर, कैसी कैसी जगहों में रहकर ये लोग पढ़ाई करते हैं। आप इनकी तुलना अमेरिका में रहने वालों से, ब्रिटेन में रहने वालों से नहीं कर सकते। एग्जिट एग्ज़ाम की परिकल्पना मूर्खतापूर्ण है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस बारे में विचार करना होगा कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट ईमानदारी से हो, आर्किटेक्चर कॉलेज का सही समय पे इंस्पेक्शन हो, लगातार इंस्पेक्शन हो, ईमानदारी से इंस्पेक्शन हो। ये नहीं हो कि इंस्पेक्टर ने कुछ आगे रिपोर्ट दी और आप अपने व्यक्तिगत समीकरणों के कारण उस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दें। ईमानदारी से अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट होगा, आर्किटेक्चर कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यूजीसी के पेस के हिसाब से फैकल्टी को रिम्यूनरेशन मिलेगा, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम देश को मेधावी आर्किटेक्ट्स, बढ़िया आर्किटेक्ट्स, उत्तम आर्किटेक्ट्स, मेहनती आर्किटेक्ट्स ना दे सकें। आपकी क्या राय है? मैं हूँ आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैं आपका आभारी हूँ। आप सबको साधुवाद, शुभकामनाएं।